शुभ संध्या मित्रों। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आप लोग इस बात को लेकर के आशंकित हो चुके हैं कि चुनावी आचार संहिता लागू हो गई है ना। मुख्यमंत्री महोदय हो गए कार्यवाहक और जो है मतलब अब भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, परेशान हो ना। आप इस बात को जान लीजिए, कार्यवाहक सरकार और पूर्व में घोषित चीजें, ठीक है, ये सारी चीजें जो होती हैं ये चुनावी आचार संहिता के दायरे में नहीं आती हैं, ठीक है। क्योंकि अध्याचन लेने की प्रक्रिया का आरंभ होना और प्रेस रिलीज ये देना कि हम जो है मतलब विज्ञापन अति शीघ्र जारी करेंगे, इस बात का प्रमाण होता है कि आपका विज्ञापन आएगा, ठीक है। मान लीजिए कि आप ये सोचने में बैठ गए हो कि लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उसमें जो भर्तियां आएंगी वो मतलब किसी दायरे में नहीं होंगी, बाकी चीजें रुक जाएंगी, तो आप जो है मतलब गलत सोच रहे हैं। वजह यह है, आपको मैं सारी चीजें एक एक करके स्पष्ट कर देना चाहता हूं। ये केवल और केवल विज्ञापन है, ठीक, केवल और केवल विज्ञापन है, आपकी अंतिम नियुक्ति नहीं, ठीक है ना। अंतिम नियुक्ति आपको नहीं दे रहे हैं, ये आपको विज्ञापन दे करके बस आवेदन ले रहे हैं, एग्जाम तक नहीं करा रहे हैं ये, है ना। एग्जाम तो आपका मार्च में चुनाव के बाद ही होगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। हमने तो आपसे हमेशा ही ये चीज कहा था भैया, हमेशा ही तो ये चीज कहा था। प्रेस रिलीज में भी तो चयन बोर्ड ने और पीएनपी ने और जो मतलब लोक सेवा आयोग ने सारी चीजें स्पष्ट कर रखी हैं कि विज्ञापन हम जारी करेंगे। ये सारी बातें जो है मीडिया से लेकर के जो है सोशल मीडिया तक घूम रही है, सारी चीजें स्पष्ट हैं। अध्याचन लेने की प्रक्रिया वो कंप्लीट कर चुके हैं। अगर उनको विज्ञापन नहीं देना होता तो काहे के लिए अध्याचन लेते, बात समझ में आ रही है ना। अच्छा, देरी क्यों किया उन्होंने, वजह उसकी हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं। पहला परिवर्तन समाजशास्त्र में शिक्षा शास्त्र और समाजशास्त्र को शामिल करना है सृष्टि के दायरे में, पहला परिवर्तन। दूसरा परिवर्तन आपका जो मतलब कला की अहर्ता को लेकर के जो विवाद है उसका निपटारा, ठीक है ना, वो विवाद निपटारित हुआ। अच्छा, तीसरा परिवर्तन संस्कृत की अनिवार्यता से हिंदी के विद्यार्थियों को छूट प्रदान करना। चौथा परिवर्तन संगीत के विद्यार्थियों को बीएड की अनिवार्यता से छूट प्रदान करने के लिए शासन की मंजूरी लेना, ठीक है। लोक सेवा आयोग हो चाहे आपका माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हो, चूंकि आप जानते हैं कि भैया ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कार्य कर रहे हैं, ठीक है। 34,390 तदर्थों को बाहर किया गया तो उसके परिप्रेक्ष्य में कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना। अब शासन अगर, देखिए आपको सारे तर्क बता दे रहा हूं, शासन अगर जो है मतलब इन तदर्थों के पदों को जोड़ करके जो है मतलब विज्ञापन जारी कर देती तब भी दिक्कत थी, शासन के लिए दिक्कत हो जाती। अब जो है चूंकि शासन कार्यवाहक हो चुका है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि मुख्यमंत्री महोदय ने जो मतलब रिजाइन कर दिया हो, अभी भी वो मुख्यमंत्री हैं, वो फैसले ले सकते हैं, नीतिगत फैसले ले सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि उससे बड़ा जनमानस प्रभावित हो ऐसे मतलब लोक लुभावने कार्य वो नहीं कर सकते। हमेशा से ही आपने मीडिया में देखा होगा कि वो विज्ञापन जारी करने की बात कर रहे हैं, हमेशा से ही उनके ट्विटर हैंडल से ट्वीट आते रहे हैं, है ना, सारी चीजें स्पष्ट होती रही। तो आपको निश्चिंत होने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है जो लोग निगेटिविटी की बातें कर रहे हैं, नकारात्मकता की बात कर रहे हैं कि अच्छा से इतना लगे अब कोई विज्ञापन नहीं आएगा, उन लोगों को बहुत जल्दी ही जवाब मिलने वाला है। और जब ये जवाब उनको मिल जाए फिर आप लोग उनसे पूछिएगा समझ रहे ना, उनसे पूछिएगा। हम तो आपसे हमेशा कहते रहे हैं कि मार्च में जो है आपकी परीक्षा होगी, मार्च में आपकी परीक्षा होगी, जनवरी प्रथम सप्ताह के बाद 10 तारीख के अंदर जो है मतलब चुनावी आचार संहिता लगनी है, वो तो हम आपसे पहले से ही कहते आए हैं। अच्छा, शासन प्रशासन के अधिकारियों से बात करने के बाद, चूंकि अभी तक हमने बात नहीं की थी इसलिए हमने आपको वीडियो नहीं दिया, ठीक, मैंने बात कर ली, बात करने के बाद सारी चीजें स्पष्ट करने के बाद तब जाकर के मैंने वीडियो के माध्यम से आपको
ये सांत्वना सूचना देने का प्रयत्न किया कि आप लोग इस चीज के लिए परेशान मत होइए कि आचार संहिता लग गई है तो कहां से विज्ञापन आएगा। इस बात की वानगी, इस बात का प्रमाण, इस बात का उदाहरण मैं आपको दे दूं। चुनावी आचार संहिता एक बार 2010 में मायावती की सरकार में लागू था। उस समय नगर निकाय के चुनाव पूरे ऑल ओवर यूपी में चल रहे थे, ठीक है ना। चुनाव प्रक्रिया चल रही थी उस समय, एक दो चरणों का चुनाव हो भी चुका था। उस बीच में 2010 टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन जारी किया गया था, क्योंकि यह इससे कोई लाभ नहीं होना है। अच्छा देखिए, लाभ की स्थिति में अगर विज्ञापन जारी होता है सिर्फ आवेदन होता है, न परीक्षा की तिथियां घोषित की गई हैं, न अंतिम नियुक्तियों की तिथियां घोषित की गई। भाई कोई चीज तो घोषित नहीं किया, सिर्फ आवेदन ले रहा है ना। आवेदन लेने से क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें पूर्व विज्ञापित जो होते हैं, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की 1982 की नियमावली में भी यह स्पष्ट लिखा हुआ है। आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। जहां पे अध्याचन लेने की प्रक्रिया का आरंभ किया जाता है वहीं से भर्ती आरंभ करने की प्रक्रिया का स्टार्ट माना जाता है। वो पद कभी भी विज्ञापित किए जा सकते हैं, आवेदन आदि लिए जा सकते हैं। तो एलटी ग्रेड के लिए, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए और टीजीटी पीजीटी के लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। आपकी समस्या के समाधान है तो हम हमेशा ही तत्पर हैं, लगे हुए हैं। आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद, शुभ रात्रि।